नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एक खास खबर की। जी हां, आम आदमी की खास सवारी है ट्रेन, और यही खास सवारी 87 साल बाद सहरसा और दरभंगा के बीच दौड़ पड़ी है, और इस खास सवारी की कमान भी खास हाथों में सौंपी गई। तो बिल्कुल ये सवारी इसलिए खास है क्योंकि 87 साल बाद एक इलाके को फिर से ट्रेन मिली है, और इस ट्रेन की कमान महिलाएं संभाल रही हैं। श्राद्धा, बिल्कुल अलीम, देखिए 1934 में दरअसल भूकंप आया था, और उस दौरान ये पूरी तरह से तहस नहस हो गया था रेल लाइन, जिसके बाद अब इसकी शुरुआत हुई है 87 साल बाद। चल पड़ी उम्मीदों की रेलगाड़ी। सत्तासी साल बाद सपना साकार। दरभंगा सहरसा की कम हुई दूरी। रेल नेटवर्क से जुड़े मिथिला के दोनों इलाके। महिलाओं के हाथ स्पेशल ट्रेन की कमान। उम्मीदों की रेलगाड़ी पर न्यूज 18 की टीम। तो ये ट्रेन काफी खास है क्योंकि 87 साल बाद एक इलाके को ट्रेन मिलने जा रही है। तो कुल मिलाकर इस ट्रेन पर आपको बता दें, न्यूज 18 की भी टीम मौजूद है क्योंकि ये ट्रेन खास है। और खास क्यों है, देखते हैं। हम एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक ट्रेन जो लोगों के लिए उम्मीदों का ट्रेन बनने वाला है, हम उस सफर पे निकल पड़े हैं। वो सफर जो 87 साल के इंतजार के बाद शायद लोगों की उम्मीदें पूरी होने वाली है। एक ट्रेन जो कोसी और मिथिलांचल को जोड़ेगी। एक ट्रेन जो दो जिले, दो संस्कृति को आपस में जोड़ेगी। हम उस सफर पर निकल पड़े हैं। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत सरकार और रेलवे ने 87 साल के सपने को पूरा किया है। तो 87 साल का यह सपना पूरा हुआ है, और इस जीएम स्पेशल ट्रेन की कमान सौंपी गई है खास लोगों के हाथ में। जी हां, महिलाओं की बात कर रही हूं मैं। महिलाओं के हाथों में इस ट्रेन की कमान सौंपी गई है, और इस एक्सक्लूसिव ट्रेन का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह ने। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जब सफर यादगार होना है और उम्मीदों का ट्रेन है, तब यह भी बताना जरूरी है कि आखिर इस उम्मीद के ट्रेन को कौन चला रहा है, यानी पायलट कौन है। आप जब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एक महिला के हाथों में उस स्पेशल ट्रेन की जिम्मेदारी मिली है, जो 87 साल बाद उस ट्रैक पर होकर गुजरेगी, जो सालों साल से लोगों का इंतजार रहा है। यानी इस ट्रेन की पायलट चालक संयुक्ता कुमारी। जी हाँ, ये वो नाम है जो महिलाओं के लिए शक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम संयुक्ता जी से ही बात करेंगे कि आखिर उनको ये जिम्मेदारी मिली है, एक इसको किस तरीके से लेती है। संयुक्ता जी, एक जिम्मेदारी जो आपको मिली है, मानती है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्पेशल ट्रेन लेके जा रही हैं? हाँ, जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब हम महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, और सब काम करने में हम लोग सक्षम हैं। हमसे और भी प्रेरित होकर और भी लड़की महिलाएं सब आ रही हैं रेल में, और सभी को मौका मिलेगा। आप मानते हैं कि जो उम्मीदों का ट्रेन है,
जो उम्मीदों का ट्रेन है उसको चलाना और भी लगता है कि आपके लिए हौसला के लिए काफी है, महिलाओं के हौसला अफजाई के लिए गाड़ी है, 2 ही गाड़ी बचा हुआ है। हौसला अफजाई के लिए काफी है। हाँ, हौसला जारी है और भी ट्रेन चलाएंगे, ये मौका मिलेगा। तो ये संयुक्ता है, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है और ये जो सफर है वो काफी यादगार होने वाला है। और न सिर्फ संयुक्ता बल्कि इनके साथ जो इनके सहयोगी जो है महिलाएं, वो भी इस ट्रेन की बोगी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, इंजन के साथ चल रही हैं। ये बताइए कि ये कितना अच्छा लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के कंधे पर ये स्पेशल ट्रेन की जिम्मेवारी है। सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किस तरफ देख के बात करें? हाँ जी सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मतलब हमें ये गाड़ी जीएम स्पेशल ड्यूटी में लगाया गया है, तो ये हम मतलब अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सुंडी। तो मीनाक्षी और संयुक्ता जैसी और भी है साथी, और ये लोग अपने कंधों पर यानी कि खुद से ये पायलट है और यहाँ से इस ट्रेन को लेकर उस गंतव्य स्थान तक जाएंगी जहाँ लोगों की आशाएं उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो ये तस्वीर, ये इन लोगों का बयान सुनाना बेहद जरूरी था, क्योंकि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो शायद ये एक ऐसा संयोग भी है कि महिलाओं के हाथों में ही वो स्पेशल ट्रेन की जिम्मेवारी मिली है जिसे उम्मीदों का ट्रेन मानकर हम चल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18। और अमित कुमार सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं से और ज्यादा बातचीत करेंगे और जिस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई है, कैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमित, आपसे ही जानना चाहूंगी, चूंकि आज 87 साल के बाद जो सफर की शुरुआत हुई है उसका पहला दिन है, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, जरा बताएं। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे जानना चाहूंगी कि उम्मीदों की ट्रेन जो इतने सालों के बाद शुरू हुई है, उस ट्रेन से सफर का एक्सपीरियंस कैसा है? तो हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलीम, वाकई में ये बहुत खास है क्योंकि इतने सालों का इंतजार दोनों ही जगहों के लोगों ने किया है, फिर चाहे वो सहरसा के लोग हों या फिर दरभंगा के लोग हों। बिल्कुल, और 2 जिलों के लोगों को जाहिर सी बात है ये ट्रेन जोड़ेगी और जो एक लंबा वक्त लगता था वो अब नहीं लगेगा। 1934 में भूकंप आया था जिसकी वजह से ये रेलखंड उसमें क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद लगातार लोगों की ये मांग थी कि इसको शुरू किया जाए। तो इस स्पेशल ट्रेन में खुद पूर्व मध्य रेलवे के जीएम यानी कि महाप्रबंधक जो हैं वो सफर कर रहे हैं, वो जगह जगह रुक रहे हैं और वहां के हालात को देख रहे हैं। आपको बता दें कि ललित चंद्र त्रिवेदी कोसी मिथिला को जोड़ने वाली सहरसा सुपौल सरायगढ़ दरभंगा रेल लाइन स्टेशन और इस रूट पर पुल पुलिया के निरीक्षण के दौरान सहरसा में रुके, जहां उन्होंने स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान नवनिर्मित कोच, वॉशिंग प्लांट और फूड गाइडेंस बोर्ड का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले मालगाड़ी का परिचालन शुरू किया जाएगा, फिर पैसेंजर ट्रेन सहित अन्य ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर रैंक के अधिकारी से औपचारिकता पूरी कर निकट भविष्य में शुरू किया जाएगा। दोनों तरफ की लाइन परिचालन के लिए तैयार है। बिल्कुल, और अमित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अमित, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि पहला सफर ये है, पहली ट्रेन है जो चल रही है सहरसा और दरभंगा के बीच, कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि बहुत सारी खास चीजें इसके साथ शुरुआत से ही जुड़ी हुई हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने, एक यादगार सफर है और न सिर्फ जो रेल से जुड़े लोग हैं या फिर जिनको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है 87 साल के इंतजार के बाद एक सफर शुरू होने वाला है, बल्कि न्यूज़ 18 भी लगातार एक तस्वीर दिखाना चाहता है। देखिए, महिलाओं के जिम्मे पूरी ये स्पेशल ट्रेन की जिम्मेवारी आप देखिए, न सिर्फ लोको पायलट यानी कि जो ट्रेन चलाने की जिम्मेवारी से लेकर जो सुरक्षा कर्मी है वो भी महिलाओं के हाथों में है। और ये तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि देखिए किस तरीके से जो एक तैयारी है कि कैसे महिलाओं को आगे करना है, यानी कि जो एक सपना पूरा होने वाला है मिथिलांचल और कोसी के इलाकों के लिए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं उसमें भागीदार बने, तो इसलिए महिलाओं को रखा गया। और ये सुरक्षा कर्मियों के जिम्मे इस स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, जो पहली ट्रेन वहां पहुंचेगी गंतव्य स्थान तक, वहां भी महिलाएं ही दिखाई दे रही हैं, यानी लोको पायलट से लेकर सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाओं के कंधों पर है। मानती है कि एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को मिली है, बड़ी जिम्मेवारी मिली है आप लोगों को? हाँ, मतलब सरकार ने मतलब महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मतलब कि हम महिलाएं एक ग्रुप की टीम में ट्रेन में स्कॉटिंग में जाके महिला को जागरूक करते हैं। उस पे मतलब हेल्पलाइन नंबर है पहले तो 182 था, तो वो कैंसिल होके इस स्पेशल ट्रेन के लिए आप लोगों को चुना गया है कि महिलाओं की जिम्मेवारी ही है सारे सुरक्षा की। मानती है कि आप भी एक सौभाग्यशाली है क्योंकि ये सपनों का ट्रेन है, ये उम्मीदों का ट्रेन है। हाँ, मानती कि अच्छी पहल है? हाँ, मानते हैं ना, ये अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। और भी महिलाएं जो सुरक्षा में तैनात है, ये बताइए कि कैसा लग रहा है, एक ऐसा संयोग है जिसमें महिलाओं को भी ज्यादा भागीदारी के लिए मौका मिला है? जी, हमको अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस ट्रेन में, इस जीएम सर के स्कॉटिंग में हम लोग को यहाँ मतलब भेजा गया। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग को यहाँ भेजा गया है। इससे ये पता चलता है कि महिलाएं सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि बाहरी क्षेत्र में भी सुरक्षा कर सकती है। बिल्कुल, आप सुन रही है किस तरीके से महिलाओं का हौसला जो है किस तरीके से बढ़ा। मानते हैं कि घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती हैं बल्कि बाहर जाकर भी झंडे गाड़ती हैं, और इसी की बानगी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अमित, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी नींव रखी, इसकी शुरुआत की, और रहा सहा जो काम था वो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पूरा करने का जिम्मा उठाया, उसे पूरा भी किया, और जिसकी वजह से आज हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं। बिल्कुल श्रीयांदा, हम उन पुराने दिनों की याद दिला देते हैं, जहां दर्शकों को बताते हैं कि जब साल 2003 में नींव रखी गई थी उस महासेतु की, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना साकार हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, यानी कि 2000 में पिछले साल वो पुल बनकर तैयार हुआ। और अब एक सपना जो पूरा होने वाला है उसके गवाह हम खुद बनने वाले हैं, यानी कि न्यूज़ 18 गवाह बनने वाली है। और हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहां पे पहुंचे। अब देखिए धीरे धीरे इस ट्रेन उस जगह पे पहुंचने वाली है। हम ट्रेन से उतरकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग करीब जाते जा रहे हैं। अब महासेतु कुछ पास है, यहाँ पे कुछ मिनटों बाद हम लोग महासेतु तक पहुंच जाएंगे। और ये तस्वीरें इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि ये सपनों का सफर है, ये उम्मीदों की ट्रेन है, और 87 साल बाद सपनों का सफर है। लेकिन फिलहाल ये जीएम स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। आम लोगों के लिए कब तक ये ट्रेन शुरू की जाएगी, क्योंकि आम लोग 87 साल से इसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल अलीम, आपने सही सवाल किया कि जो जीएम स्पेशल ट्रेन है और जीएम इसका परीक्षण कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के बाद ये तय कर लिया जाएगा कि कल या 2 दिन से गुड्स ट्रेनें चलेंगी। जो व्यवस्थाएं होती हैं उसके बाद पैसेंजर के लिए ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, यानी अगले 2 महीनों में पैसेंजर ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी। तो लोगों के अंदर उम्मीद जरूर जग जाएगी। आप यहाँ के लोकल, आप लोग स्थानीय लोग हैं, मानते हैं कि एक उम्मीदों का ट्रेन है कि आप जब आपके इलाके में उस सरायगढ़ से जो निर्मली का इलाका था, ब्रिज टूट गया था, अब नया पुल बन गया है, नई रेल लाइन बैठ गई है, तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लोगों का जो 86 साल से उम्मीद नहीं जगी थी कि हम लोग कोसी के मिथिलांचल में 2 भागों में विभक्त था, वो आज सपनों का साकार हो गया है। लोगों की खुशी है
खुशी का माहौल है, लोगों की आस जग गई है कि फिर हम लोग मिथिलांचल 2 भागों में विभक्त था, आज जो जुड़ गया। सुन रहे अलीम, 2 संस्कृति मिलने वाली है, यानी मिथिलांचल और कोसी दोनों की संस्कृति मिलने वाली है, और शायद यही दोनों संस्कृति मिलने की खुशी है जो एहसास दिला रहे हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी बता रहे हैं, चूंकि स्थानीय है यहाँ के, और कुछ देर बाद हम लोग पहुंच जाएंगे महासेतु के पास, वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से कौतूहल है, लोग जो है काफी खुश हैं, इलाके के लोग हैं। हम इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि ये यहाँ के आप, हम लोग पत्रकार हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ के स्थानीय हैं, ये बताइए कि आप मानते हैं कि एक बहुत ही सपना पूरा हो रहा है आप लोगों का? जी हाँ, 86 वर्षों के बाद पहली बार ये क्या कहते हैं 1934 भूकंप के बाद जो 2 खंडों में विभक्त थी, आज वो मिथिलांचल और कोसी अंचल जुड़ गई है। मानते हैं कि इस ट्रेन के बाद अब कुछ महीनों बाद ऐसा बताया जा रहा है रेलवे की तरफ से कि अब पैसेंजर ट्रेन भी चलनी शुरू हो जाएगी, तो एक उम्मीद का ट्रेन मानते हैं इसको? जी हाँ, उम्मीद का ट्रेन मानते हैं। लोगों का सपना पूरा हो रहा है, लोगों का सपना पूरा हो रहा है अलीम, और ये सपना और इस सपने को दिखाने के लिए और जो उम्मीद का ट्रेन जो है उसको वहां गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए ये भी हमें एक बार जरा फिर से बताएं। बार बार बिल्कुल, हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो सरायगढ़ और निर्मली के बीच में जो 22 किलोमीटर का सफर है, जहां रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था, उस पर नई रेलवे लाइन बिछी है। और पहले ये जो है वो पुरानी मीटर गेज की ट्रैक थी, अब वो बड़ी लाइन बन गई है, यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन आया है 17 सालों में। और उससे भी बड़ी बात कि उस समय जब 1934 में भूकंप आया था, उसके बाद से लेकर अभी तक, यानी कि मिथिलांचल को अगर आप कोसी से जोड़ते हैं तो 272 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था कोसी में पहुंचने के लिए, यानी सहरसा पहुंचने के लिए। अब वो फासला घटकर 75 किलोमीटर फासला कम हो जाएगा। आप समझिए किस तरीके से नजदीकियां बढ़ेंगी। एक रास्ता, एक रेलवे ट्रैक बन गया तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आकांक्षाएं, उम्मीदें बढ़ेंगी कि आप बहुत नजदीक हो सकते हैं। और न सिर्फ कोसी या मिथिलांचल बल्कि नेपाल जाने वाले लोग जो है, यानी नेपाल के साथ अगर जो कड़वाहट है वो भी कम होने के आसार बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक उम्मीद जरूर जगने वाली है कि जब ये ट्रेन सरपट दौड़ने लगेगी, जब पैसेंजर ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी अगले कुछ महीनों में, अमित, तो नेपाल से जाहिर सी बात है कि ये भी माना जाए कि 2 महीने बाद जब आम लोगों के लिए ये ट्रेन खुल जाएगी, 2 बड़े जिले एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, महासेतु पर रेल परिचालन शुरू हो जाएगा, उसके बाद इलाके की तस्वीर भी बदलेगी, क्योंकि इनमें से कई ऐसे इलाके हैं जो काफी पिछड़े माने जाते हैं। बिल्कुल अलीम, इसमें 4 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर और सहरसा। ये 4 जिले जो हैं सबसे ज्यादा प्रभावित है, और यानी 4 जिलों के लोग जो है, लेकिन लाखों की आबादी को इसका फायदा पहुंचेगा। तो जाहिर है जो ये खुशी है, जो एहसास जता रहे हैं यहाँ के लोग, वो उस बात की खुशी है कि 87 साल के इंतजार के बाद ये सपना उनका साकार होता दिखाई दे रहा है। और न सिर्फ ये सपना था बल्कि ये वो सपना था जो 17 साल लग गए, यानी कि कई सरकारें इस बीच में आई, कांग्रेस से लेकर बीजेपी की सरकारें आई। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नींव रखी, और 17 साल के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका इस कार्य को पूरा कर दिया है। जो 1934 में यानी 87 साल पहले जो खाई बन गई थी, उसे अब पाट दिया गया है। बहुत धन्यवाद अमित इसका जायजा लेने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पैसेंजर ट्रेन भी इस रूट से शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। चल पड़ी उम्मीदों की रेलगाड़ी, सत्तासी साल बाद सपना साकार। दरभंगा सहरसा की कम हुई दूरी, रेल नेटवर्क से जुड़े मिथिला के दोनों इलाके, महिलाओं के हाथ स्पेशल ट्रेन की कमान,
की रेलगाड़ी पर न्यूज 18 की टीम